अब देखिए समिश्र संख्याओं का त्रिविमीय प्रक्षेप क्या है। देखिए मान लेंगे कि एस डैश जो इकाई त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र ओ है तथा व्यास एन एस है। देखिए ये एस डैश इकाई त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है और व्यास जो है आपका एन एस है। यहाँ पर एन को हम अनंत तक लेंगे, अनंत तक कहीं पर भी हो सकता है जिसका मान। और यहाँ पर हम समिश्र संख्या को त्रिविमीय प्रक्षेप में इसको हल करने के लिए इस बिंदु का निर्देशांक एन का 0,0,1 ले लेंगे। अब देखिए एन एस के लंबवत तथा ओ से जाने वाला एक समतल पाई मान लेंगे, ठीक है। देखिए ये समतल पाई जो है वो केंद्र ओ से जा रहा है, गोले के केंद्र ओ से जा रहा है। इस गोले को आप एक बार बॉल भी मान सकते हो। बिंदु जो वो एक समतल पर स्थित बिंदु है। मान लेंगे समतल पर स्थित बिंदु ए को यदि एन से मिलाएं तो मिलाने वाली रेखा जो है वो एस डैश को ए डैश पर काटती है। मान लेंगे यदि समतल पर कोई स्थित बिंदु ए है, इसको यदि हम इस बिंदु एन से मिला दें तो गोले को जो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु है वो हमें ए डैश प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देखिए त्रिविमीय वस्तुओं को द्विविमीय तल पर प्रक्षेपित करके प्रदर्शित करने को ही त्रिविमीय प्रक्षेप या गोलीय निरूपण कहते हैं। अब देखिए इसका हम समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें देखिए पहले से पता है गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स का स्क्वायर कैपिटल वाई का स्क्वायर और कैपिटल जेड का स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये हम पहले से ही जानते हैं। और गोले पर समतल का समीकरण जेड का मान 0, कुछ भी नहीं होता, इसलिए जेड का मान 0। एन का मान मैंने पहले ही बताया कि इसका निर्देशांक हमें 0,0,1 ले लेंगे। और ए डैश जो गोले पर स्थित बिंदु है तो इसलिए तीनों अक्ष आएंगे, तो इसलिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। और ए बिंदु जो समतल पर स्थित है इसलिए अक्ष वाई के निर्देशांक आएंगे, बाकी जेड का 0। और आप चित्र में भी देख चुके हो तीनों बिंदु क्या हैं, सरेख हैं। तो ये सरेख बिंदुओं के लिए हम नियम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी एक बिंदु को दो बिंदु से घटाने पर अक्षों के अनुपात जो होंगे वो अन्य अक्षों के अनुपातों के बराबर होंगे। जैसे कि अक्ष को 0 में से घटा दूं यहाँ पर और इस अक्ष को 0 में से घटा दूं, इसका अनुपात जो वो वाई को इस 0 में से घटा करके इस वाई को इस 0 में से घटाएंगे तो उसके बराबर होगा। इसी प्रकार जेड के अनुपात के भी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 0 स्मॉल एक्स माइनस 0 का अनुपात बराबर होगा वाई माइनस 0 अपॉन वाई माइनस 0। इसी प्रकार कैपिटल जेड माइनस 1 अपॉन बटा में क्या आएगा 0 माइनस 1। अब देखिए 0 का कोई महत्व नहीं है तो 0 वाले पद को मैंने हटा दिया और इस प्रकार में समीकरण प्राप्त हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से जो गोले पर स्थित बिंदु है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई एक अचर पद मान लेंगे के, लेकिन जिसका मान 0 तो नहीं है। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और गोले के समीकरण को समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इस समीकरण को आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब देखिए यदि यहाँ से यदि कैपिटल एक्स का मान निकालना चाहूँ तो एक्स को सीधा सीधा के से गुणा कर दें तो ये जाएगा स्मॉल का के एक्स। इसी प्रकार वाई में आ जाएगा के वाई। जेड का निशान निकालना, जेड का बिंदु निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 1 माइनस का के। अब देखिए बिंदु जो है वो गोले पर स्थित बिंदु है तो गोले के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की जगह हमने इनके मान रख दिए हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। इनको हल करेंगे तो देखिए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab। उस प्रकार से हल करेंगे तो इससे हमें ये समीकरण मिल जाएगा। अब देखिए जहाँ से के कॉमन आ रहा है वनिष्ठ है वहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर बच गया और यहाँ पर केवल एक ही बच जाएगा। ठीक है, सबका गुणा में 1 होता है ये, इसीलिए बाकी पद क्या बचा, केवल माइनस का 2k, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बराबर में भी 1 है तो इस 1 को बराबर में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, तो इसलिए मान मुझे मिल जाएगा 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 2k को यदि मैं बराबर में भेज दूँ और k से 1 को काट दूँ तो k का मान मुझे क्या मिल जाएगा 2 बटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि हमें गोले पर स्थित बिंदु निकालना हो जिसके निर्देशांक क्या है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, तो हम क्या करेंगे कि हमने शुरुआत में जो हमारे पास आया था ना, यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या आया था के एक्स के वाई और 1 माइनस का के। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे के। तो देखिए यदि मैं के का मान रख दूंगा तो यहाँ 2 के एक्स था ना, तो उसकी जगह के का मान रख दूंगा तो जो बिंदु मिल जाएगा एक्स का, और यहाँ पर वाई का बिंदु मिल जाएगा और यहाँ पर जेड का बिंदु मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें गोले पर स्थित बिंदु निकाल ही लेंगे। समीकरण 2 आप देख सकते हो पीछे जा करके कि समीकरण 2 में जो हमें के का यदि मैं मान रख दूँ तो मुझे इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद भी रखना है। इसमें देखिए जैसे कि हमें समतल पर स्थित कोई बिंदु जो है उसका निर्देशांक दिए हुए हो तो हम गोले पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि गोले पर स्थित बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हों तो समतल पर स्थित बिंदु के भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये और भी बहुत काम में आएगी, लेकिन इसको आप याद रखना। अब आगे देखिए कि त्रिविमीय परिचय में समिश्र संख्या विद्यमान, समतल पर समिश्र संख्या विद्यमान है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे,
कि देखिए समीकरण 2 जो है उसमें हम के नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए के जो था ना समीकरण 2 में वो हम नहीं लेंगे। कैपिटल एक्स बटा एक्स, कैपिटल वाई बटा स्मॉल वाई और 1 माइनस जेड बटा 1। इससे देखिए यदि मैं के क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि समतल पर केवल जेड का निर्देशांक नहीं होता है, एक्स और वाई का ही निर्देशांक होता है, इसलिए जेड का निर्देशांक होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यदि स्मॉल एक्स का मान निकालना हो तो स्मॉल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड जो है वो इसके बटे में आ जाएगा और एक उसके कैपिटल एक्स की गुणा में चल जाएगा। स्मॉल एक्स का मान हो जाएगा कैपिटल एक्स बटा 1 माइनस जेड। इसी प्रकार वाई का मान निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास कैपिटल वाई बटा 1 माइनस जेड। तो देखिए सम्मिश्र संख्या क्या होती है, एक सम्मिश्र संख्या 2D समतल के लिए z बराबर x प्लस आइटा वाई। तो x और y के निर्देशांक यदि मैं रख दूं तो एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे कि एच डैश गोले पर स्थित किसी बिंदु x y z के संगत पाई समतल में भी सम्मिश्र संख्या विद्यमान है।